विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 6। हिंदी व्याकरण में आज हम विशेषण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विशेषण किसे कहते हैं यह जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है गुलाब जामुन मीठा है। अब इसमें मीठा शब्द जो है वह गुलाब जामुन की विशेषता बता रहा है। गुलाब जामुन है लेकिन कैसा है? मीठा है, तो मीठा शब्द यहाँ पर विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण है गुलाब लाल है। यहाँ पर लाल शब्द जो है वह गुलाब की विशेषता बता रहा है। गुलाब का फूल किस रंग का है? लाल रंग का है, इसलिए यहाँ पे लाल शब्द जो है वह गुलाब के लिए विशेषण का काम कर रहा है। तीसरा उदाहरण है हाथी के दांत लंबे हैं। यहाँ पर लंबा शब्द जो है वह हाथी के दांत की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर लंबे शब्द जो है वह विशेषण होगा। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। 6ठी कक्षा में केवल पहले 2 प्रकार अर्थात गुणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण का ही समावेश है। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में जानकारी देता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुण का अर्थ होता है किसी की अच्छाई, किसी की क्वालिटी। दोष यानी किसी के अंदर की कमियां। रूप, रंग, कलर, आकार अर्थात शेप, अवस्था यानी कंडीशन। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में हमें जानकारी दे उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कोयल का रंग काला है। यहाँ पर काला जो शब्द है वह एक रंग है और वह रंग जो है वह कोयल की विशेषता बता रहा है। कोयल का रंग कैसा है? काला है, तो यहाँ पर काला शब्द जो है वह विशेषण है। बूढ़ा कमज़ोर था। बूढ़ा कैसा है? कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर कमज़ोर शब्द जो है वह विशेषण है। खिड़की चौकोर है। चौकोर एक आकार है जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो खिड़की है लेकिन कैसी है? चौकोर है। चौकोर शब्द खिड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए चौकोर शब्द विशेषण हुआ। माया बहुत मेहनती लड़की है। यहाँ पर मेहनती शब्द माया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर मेहनती शब्द विशेषण हुआ। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्या का अर्थ होता है नंबर। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं। यहाँ पर 10 शब्द जो है वह हमें संख्या का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण है कमरे में 4 पंखे हैं। अब यहाँ पर 4 जो है वह भी संख्या के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 10 और 4 यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम संख्यावाचक विशेषण के पहले प्रकार अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ पर 12 शब्द जो है वह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है,
इसलिए यहाँ पर 12 जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। गाड़ी स्टेशन पर ठीक 10 बजे पहुँची। यहाँ पर 10 शब्द जो है वह भी निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए 10 शब्द जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें बच्चों आपको निश्चित संख्या नहीं पता चले वह हमारी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगी। जैसे कमरे में कई लोग हैं, यहाँ पर कई शब्द जो है वह किसी निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं बता रहा है। कई शब्द में कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कई शब्द जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है, देश के लिए अनेक वीरों ने हंसते हुए प्राण दे दिए। अब यहाँ पर अनेक शब्द जो है वह भी किसी निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं बता रहा है। अनेक शब्द में कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर अनेक शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। धन्यवाद।